अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? आई एम प्रोफेसर हमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक का न्यू सिलेबस जो 9th का है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है आपके पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, ये ऐसी क्वांटिटीज़ होते हैं जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ है, आप लेंथ मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो ये क्या होगा पर फिज़िकल क्वांटिटीज़ होगा। इसी तरह मेजरमेंट्स का क्या मतलब होता है? नापना। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करना है मुख्तलिफ डिवाइसेस यूज़ करते हुए, ये हमने इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है। उसके बाद देखते हैं कि पहला जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो क्या है? इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स के अंदर हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि आप साइंस रखते हैं या फिर आर्ट्स रखते हैं, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि साइंस किसे कहते हैं, तो हम इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे आप डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली साइंस क्या है? द वर्ड साइंस डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया व्हिच मीन्स नॉलेज। ये साइंस का जो वर्ड है ये लातीनी ज़बान साइंटिया से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? द नॉलेज गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। बेसिकली ऐसा नॉलेज जो आप ऑब्जर्वेशन से या फिर किसी एक्सपेरिमेंटेशन से आप गेन कर रहे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। इसकी ना एक सादा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे पुराने ज़माने में ना लोग आग जलाने के लिए पत्थरों का यूज़ करते थे। 2 पत्थर लेते थे, उनको आपस में क्या करते थे? रगड़ते थे, रबिंग करते थे, और रबिंग करने से क्या आग वो जलाया करते थे। अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर वो पुराने ज़माने में पत्थरों का यूज़ करते थे, अगर आज हम लकड़ी का यूज़ करें, 2 लकड़ी के पीसेस ले लें, उनको हम आपस में क्या करें? रबिंग करें, क्या आग उससे जलेगी? बेसिकली ये क्या है? आपका ऑब्ज़र्वेशन है। आप जब 2 पीसेस लोगे और उसको आपस में रबिंग करोगे, तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे। तो बेसिक साइंस के अंदर आप जो नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, वो आपका ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के साथ होता है। सिर्फ़ ऑब्जर्वेशन से नहीं होगा कि आप ऑब्ज़र्व कर लें और बता दें कि हाँ, ये हो सकता है, नहीं। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तब तक आप अपना रिज़ल्ट नहीं देख सकते। इसी तरह हम फिज़िक्स फिज़िक्स किसे कहते हैं? The word physics derived from Greek word physis or physicos which means nature. डियर स्टूडेंट, जो फिजिक्स का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से अखज़ किया गया, और ये ग्रीक वर्ड कौन सा है? फ्यूजिस भी कह सकते हैं या फिर इसे फिजिकोस भी कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? नेचर होता है। तो एक डेफिनेशन तो ये बन गई ना कंसेप्चुअली कि स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है। अब जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है, जो कि आपने एग्जाम के अंदर लिखनी है, वो ये है कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शन। फिजिक्स जो है साइंस की एक ब्रांच ही है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी क्या साइंस की ब्रांच ही हैं। इस फिजिक्स के अंदर हम बेसिकली मैटर, एनर्जी और इन दोनों के दरमियान जो बाहमी ताल्लुक है, उनमें हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। बेसिकली मैटर एंड एनर्जी हम फिजिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं, तो पहले हम एनर्जी को देख लेते हैं कि एनर्जी किसे कहते हैं। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क या फिर एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। वर्क करने की जो सलाहियत होती है ना किसी इंसान के अंदर या फिर किसी मशीन के अंदर, उसे क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। जैसे ना आप सुबह-सुबह स्कूल जाते हैं, ठीक है, नाश्ता करके जाते हैं, आपके पास एक मज़ीद काफ़ी अमाउंट में एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी क्या होती है कि आप दिन में वेस्ट करते हैं, बोलने में, चीज़ों को उठाने में, लड़ने में, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। जब आप घर वापस आते हैं तो अपने आप को वीकनेस फ़ील हो रहा होता है। किस वजह से? क्योंकि आपके अंदर एनर्जी खत्म हो जाती है, और फिर भी आपको कोई काम भी बता दे तो आपको क्या होता है? गुस्सा आता है। इस एनर्जी को रिटेन करने के लिए, रीगेन करने के लिए आप क्या करते हैं? आप फ्रूट्स खाते हैं, मिल्क लेते हैं, जिससे आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? मैटर। मैटर को हम डिस्कस करते हैं। मैटर किसे कहते हैं? मैटर होता है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, अगर उनका मास है और जगह भी घेरता है, तो वो क्या होगा? मैटर होगा। क्योंकि मैटर को क्वालिफ़ाई करने के लिए 2 कंडीशन तो लाज़मी है ना, एक मास भी होना चाहिए और दूसरा वो स्पेस भी घेरनी चाहिए। अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं मोबाइल से या फिर लैपटॉप से। आप देखते हैं कि लैपटॉप या मोबाइल का वेट भी है, ठीक है। अब अगर आप किसी
टेबल पर रखते हैं, किसी और चीज़ पे रखते हैं तो ये जगह भी घेरता है। तो बेसिकली क्या है ये मैटर है, ठीक है? तो मैटर के ना कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैसेज़ हो गए। अब सॉलिड के अंदर क्या आ जाएगा, प्लैनेट्स, जो हमारे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, तो जितने भी प्लैनेट्स हैं आपको पता है इन्होंने एक स्पेस कंज़्यूम किया गया है, इनकी एक क्या मास है स्पेसिफिक, तो प्लैनेट्स भी किस में आते हैं, मैटर के अंदर आते हैं। वो ये है क्या, सॉलिड है। इसी तरह माउंटेन्स, पहाड़ भी सॉलिड में आते हैं, आयरन हो गया, ठीक है। इस तरह जो लिक्विड है, लिक्विड जो आपके पास है, लिक्विड के अंदर क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है, मिल्क आ जाता है, गैसोलीन आ जाती है। गैसोलीन बेसिकली क्या कहते हैं, पेट्रोल को क्या कहा जाता है। इसी तरह गैसेज़ के अंदर क्या है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है? और इसी तरह ऑक्सीजन है जो कि हम इन्हेल करते हैं ज़िंदा रहने के लिए। हीलियम गैस है, हीलियम गैस क्या होती है, ल लाइट के अंदर यूज़ की जाती है। इसी तरह नियॉन गैस है जो हमारे पास एनर्जी सेवर बल्ब होते हैं उनके अंदर ये यूज़ की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद एक कंसेप्चुअली क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी स्टडी ऑफ फिज़िक्स? क्या फिज़िक्स आपने सब्जेक्ट रख दिया है, इसकी स्टडी करना क्यों मतलब कि ज़रूरी है कि हम, या फिर क्यों स्टडी इसकी करते हैं? Students, according to physicists, study of nature is called physics. Physics has a range of application of all the universe. फिज़िक्स की स्टडी जो है बेसिकली इसलिए की जाती है क्योंकि बहुत से जो फिज़िस्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि स्टडी ऑफ नेचर मतलब कि यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें मूव कर रही हैं या फिर रेस्ट में हैं, ठीक है? उनको जब डिस्कस किया जाता है तो फिज़िक्स के जो लॉज़ हैं उनमें एप्लीकेबल होते हैं। जैसे हम चल रहे होते हैं तो चलना भी क्या है, हमारा फिज़िक्स है, ठीक है? तो अब इसमें ना एक ये है कि हैज़ अ रेंज ऑफ एप्लीकेशन। अब यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है डियर स्टूडेंट्स कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स। अभी मैं आपको ना इम्पोर्टेंस, अभी इसकी इम्पोर्टेंस भी इसमें आ जाएगी, एप्लीकेशन भी इसमें आ जाएगी और इस क्वेश्चन का आंसर भी यही आपके पास हो जाएगा। तो एप्लीकेशन क्या है? पहली एप्लीकेशन है डियर स्टूडेंट्स, वो है बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप बैठे हैं अपने घर और कम्युनिकेट कर रहे हैं, आउट ऑफ सिटी कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री कर रहे हैं, टेलीफ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारा कम्युनिकेशन किसके रिज़ल्ट की एप्लीकेशन है? फ़िज़िक्स की। इसी तरह बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट आप में यूज़ क्या करते हैं? कार्स करते हैं, कार यूज़ करते हैं, बसें यूज़ करते हैं, एरोप्लेन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? ट्रेन्स यूज़ करते हैं। ये सारी किसकी एप्लीकेशन है? ये सारी फ़िज़िक्स की ही एप्लीकेशन है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, बाय मीन्स ऑफ अप्लायंसेस डोमेस्टिक अप्लायंसेस जो घरों में आप यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन होगी, माइक्रोवेव ओवन हो गया, फ्रिज हो गया, कुकर हो गया, ये जितनी भी आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे के सारे एप्लीकेशन किसकी हैं? फिज़िक्स की हैं। लास्ट में है डियर स्टूडेंट्स, बाय मीन्स ऑफ मेडिकल फील्ड, हत्ता कि मेडिकल फील्ड के अंदर भी जो है हमारी फिज़िक्स ही यूज़ हो रही है। जैसे कि एक्स-रेज़, ठीक है? इसमें भी फिज़िक्स यूज़ की जाती है। एमआरआई, इसमें भी क्या होता है, फिज़िक्स की ही एप्लीकेशन जो है वो यूज़ की जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को फ़ॉलो करेंगे और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट हम लेक्चर में मिलते हैं।